वाहन पर माननीय मुख्यमंत्री सदस्य श्री भूपेश बघेल जी के साथ पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी और परेड कमांडर श्री गौरव राय जी भी हैं। मैं लिख दूं क्या कुछ सेकंड के लिए मिलेगा वो फ्रेम करके जब सलामी लेंगे तब के लिए लिख दो ग्रुप में। परेड लाइन पर खड़ी हुई ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी के सामने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये टुकड़ियां आश्वस्त करना चाहती हैं कि देश और प्रदेश का भविष्य मजबूत हाथों में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। आपका हमारे बीच होना स्वतंत्र भारत के एक नवोदित राज्य की उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा के सामने से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी आपके स्मित मुस्कान हम सभी में एक नए विश्वास नई आशा का संचार करती है। आपको आपके जन कल्याणकारी दर्शन को और आपकी योजनाओं को पूरे देश ने सराहा है। प्रदेश के कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं और 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास आपके साथ है कि छत्तीसगढ़ आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है। दम साधे की टुकड़ियां आज अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं। नंबर 1 पर है सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी, नेतृत्व कर रही है नगर सेना महिला की टुकड़ी सुश्री राजश्री मौर्य निरीक्षक जिला रायपुर के नेतृत्व में। एनसीसी बॉयज का प्लाटून सीनियर अंडर ऑफिसर संदीप कुशवाहा 27 सीनियर बटालियन के रायपुर के नेतृत्व में। एकता और भरोसा नाम करने वाली एनसीसी गर्ल्स का प्लाटून सीनियर अंडर ऑफिसर प्रिया सिंह सीनियर गर्ल्स बटालियन के रायपुर आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं
जिस व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई है, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। और आह्लाद इस समारोह में मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। इस बारिश के सुहाने मौसम में लगातार होती बारिश को भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल पूरे हो गए हैं। 76वां आज स्वतंत्रता दिवस, और इस मौके पर 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए रायपुर से किस तरीके से यहाँ पर भव्य आयोजन जो है वो किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं। परेड की जो सलामी है वो यहाँ पर ली गई। इसके अलावा दूसरी तस्वीर दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया। इसके अलावा उन वीर जवानों को भी याद किया जो हमारे भारत माता को बचाने के लिए, या फिर यूं कहा जाए कि इस देश के लिए न्यौछावर हो गए, शहीद हो गए। उन वीर सपूतों को याद किया जो आजादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि सलामी जो है वो ली जा रही है। और ये भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है। इसके अलावा हालांकि थोड़ी सी खलल यहाँ पर बारिश जरूर डालती हुई दिखाई के बीच जाकर लोगों से मिल रहे हैं। एक खुशी का पल है, यहाँ पर गर्व का पल है, क्योंकि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई हमारे वीर जवानों की ओर से लड़ी गई, वीर सेनानियों की ओर से लड़ी गई, उन सभी को आज याद करने का दिन है। हालांकि हर दिन ही आजादी का दिन जो है वो हर भारतवासी जो है मनाता है, लेकिन आज का दिन विशेष तौर पर वो उस आजादी को। इसके अलावा रायपुर की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आयोजन जो है वो किया गया है। इसके अलावा आजादी के चूंकि 75 साल पूरे और आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, चूंकि हर घर तिरंगा लहराया गया। कल हमने तमाम तस्वीरें देखी और अलग अलग जगहों से तस्वीरें, चाहे भले हम बात करें छत्तीसगढ़ की, चाहे हम भले बात करें मध्य प्रदेश की, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां पर दिग्गज नेता, सभी पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। हर एक प्रदेशवासी रैली में शामिल हुआ, चाहे वो बाइक रैली की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, चूंकि स्कूली छात्र छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा रैली निकाली और उसमें पूरे उत्साह के साथ। हालांकि बारिश जरूर खलल डालती हुई दिखाई दी, लेकिन उत्साह लोगों का कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब देखिए सलामी जो है वो ली जा रही है, तिरंगे को सलाम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि गर्व का पल है और इस गर्व के पल को पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखिए बीच वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए किस तरीके से ये चूंकि दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाल किले से सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, स्कूली छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं, स्काउट एंड गाइड्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और परेड जो है बस यहाँ पर, हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर यहाँ पर शुरू हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे परेड जो है वो तमाम जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर परेड की सलामी या फिर करतब करती हुई जो है वो दिखाई देंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि रायपुर और भोपाल में बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा उद्बोधन के साथ, चूंकि प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से तस्वीरें जहां पर अभी फिलहाल परेड जो है वो की जाएगी और इसके बाद यहाँ पर संबोधन। हालांकि इस बार दिलचस्प होगा ये सुनना कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संबोधन में क्या कहते हैं। जो कि आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस 75 साल पूरे होने के मौके पर आज पूरी जो उत्साह है वो हालांकि लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा, अब ये देखिए सीधी तस्वीरें अब आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में बस संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत माता के जो है के नारे के साथ जो पूरा वातावरण है वो यहाँ पर भक्तिमय होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सुरक्षा के पूरे इंतजाम, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों में उत्साह भारी देखने को मिल रहा है। लेकिन रायपुर से हमने थोड़ी सी तस्वीरें जरूर देखी, चूंकि बारिश जरूर खलल डालती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश खलल
नहीं डाल पाएगी लोगों की भक्ति पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में जो एक भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, वो हर साल बनी रहती है। और आज का दिन तो विशेष है। भव्य परेड आगे बढ़ रही है। अनथक परिश्रम और लगातार बारिश के बावजूद, कठिन अभ्यास के बाद इस मूसलाधार बारिश में आज इस मैदान में प्रदर्शित हो रही है। आकर्षक पोशाक में पूरे जोश, उत्साह और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते ये जवान, एक लक्ष्य, एक दृष्टि, एक लय, एक गति। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, रायपुर से सीधी तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल से सीधी आपको दिखा रहे हैं। परेड जो है वो इस समय चल रही है और देखने लायक ये तस्वीरें। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए वो भी मंच पर मौजूद हैं। दोनों ही प्रदेशों के मुखिया इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोनों को परेड चल रही है, सलामी जो है वो ली जा रही है। संबोधन बस थोड़ी देर में शुरू होगा और संबोधन में हालांकि हम सुनेंगे, इस बार चूंकि सुनना खास होगा कि इस बार क्या कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोनों ही प्रदेशों के मुखिया तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और बारिश का मौसम जरूर है, लेकिन पूरा यहाँ पर देश प्रेम जो है वो देखने लायक इस समय है। गौरवशाली परेड आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सामने चल रहे हैं परेड कमांडर श्री अभिनय विश्वकर्मा। उनके पीछे हैं परेड 2IC श्री अभिषेक चौधरी। और पहला प्लाटून ध्वज मंच के समीप पहुंच रहा है। STF का है, नेतृत्व कर रहे हैं श्री निर्भय पारोचे। और दूसरा प्लाटून बढ़ रहा है सलामी मंच की ओर, विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेंद्र सिंह तोमर। तीसरा प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का, नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक श्री धीरज द्विवेदी। जोश और उमंग का वातावरण, रिमझिम बारिश जैसे संगीत बन गई। अगला प्लाटून जिला पुलिस बल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री कल्याण सिंह। आपकी तालियां इन सभी प्लाटून्स का हौसला बढ़ाती हुई। और अब ये 5वें नंबर का प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक श्री अनुपम मिश्रा। ये बरसती हुई बूंदें अमृत महोत्सव में यूं लग रही हैं जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। प्लाटून शासकीय रेल पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं श्री रविंद्र चोकले। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नारी सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता हुआ यह है महिला प्लाटून। इसका नेतृत्व कर रही हैं उपनिरीक्षक सुश्री किरण वटके। अद्भुत वातावरण इस समय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है जेल विभाग का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री हितेश बंडिया। और अब ध्वज मंच के समीप पहुंच गया है नगर सेना का प्लाटून। इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपेश पाटीदार उपनिरीक्षक। और अब मंच की ओर बढ़ रही है NCC सीनियर विंग गर्ल्स की टुकड़ी। ये घर घर की समृद्धि का प्रतीक लाडली लक्ष्मी है, लेकिन देश की बात पर रानी लक्ष्मीबाई का साहस इनके भीतर आ जाता है। नेतृत्व कर रही है कुमारी जया परसोदिया। और अगला प्लाटून NCC सीनियर डिवीजन बॉयज का है, नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्री उदय कुमार रहांगडाले। ये नन्ही बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं।
वो चुनने को बेकार है। ये नया इतिहास रचने वाले बड़े ये इतिहास का रुख मोड़ देने वाले जवान इनकी यूनिट पर गर्व करती है। ये जो अन्य शाहजहां जो मां भारती के आंगन में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि मां भारती का वैभव अपार अजर अमर है। इस देश की पवित्र माटी मां भारती की सतत संपत्ति सब फले फूले और इसके लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना। पेड़ों के बादशाह, ये हवाओं के हुक्मरान, ये समंदर के सरदार, ये प्रतिकूल धाराओं का रुख मोड़ने का रंग रखने वाले जवान, ये आंखों में भी चराग रोशन रखने वाले लोग हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात राजस्थान की बड़ी भूमि तक देश को एकजुट रखते हुए सुरक्षित रखते हैं। सबको संगठन और कानूनों से मिल रहे हैं गांधे और दिल की भावनाएं मिल रही है दिल की भावनाओं से और बना रही है राष्ट्रीयता की लहर। हर भूमि से प्रेम की भावना लिए हुए बनने आगे बढ़ रहे हैं ये सभी कानून एक बार वापस इंस्ट्रक्शन लाइन पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हमने देखा है। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवान हैं और जिनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं और हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश का भार अपने कांधों पर देकर जीवित करें। यही देश प्रति हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी। सभी प्लाटून वापस इंस्ट्रक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। आज के स्वतंत्रता दिवस परेड आयोजन के दौरान श्री आरपी साय पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अभी बाद में अभी कैसे नहीं चल ठीक है बाद में रख बाद में लगाओ। मार्च के दौरान ड्रेसिंग कवरिंग के जो छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें दूर करने के लिए सुरक्षा की कार्यवाही हो रही है। इसके बाद परेड फिर से पहले जैसी व्यवस्थित हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है शिवम, राज्य की जनता के नाम उधर ऑडियो लेके जाओ। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मू सियान दही दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहार। आजाद भारत के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें
2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगा सरकार के खिलाफ उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। खड़े आइए जय घोष का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अपने जवानों के हौसले को, उनके धैर्य को, उनके संयम को और उनके संकल्प को देखते हुए आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत माता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। एक बार अपने जवानों का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रदेश के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जवान घनघोर वर्षा में भीग रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके आजादी दिलाई भारत को। आज उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आइए श्रद्धा सहित प्रणाम करें। हम आपसी फूट के कारण गुलाम हुए थे, लेकिन आजादी की लड़ाई 1761 से ही प्रारंभ हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह और उसके बाद 1857 का स्वातंत्र्य समर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें कह दिया था मैं अपने खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रघुनाथ साह, शंकर साह, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, एक नहीं अनेकों दीवाने, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने कह दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने रणवाकुरे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंट्या भील प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग
13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। गोधन न्याय योजना भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों व स्व सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठान में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। किसानों की सिंचाई कर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों के 342 करोड़ रुपए की राशि माफी की जा चुकी है। किसानों को 4 वर्ष पहले मात्र 3,692 करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था। हमने इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपया कर दिया है, जिससे लगभग 75% अधिक राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र में आएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तहत अब तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मैंने घोषणा की थी 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी कृषि पंपों को ऊर्जीकृत कर बुकलेट ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीम मध्य प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रही है। इसका एक उदाहरण, जब 3 दिन पहले कारम बांध पर संकट पैदा हुआ और ऐसा लगा कि बांध के सीपेज के कारण कोई बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, तब टीम मध्य प्रदेश जुटी और जनता के सहयोग से हमने क्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया और बड़े संकट को युक्ति और बुद्धि से टाल दिया। मैं दोनों तरह की चीजें, एक, मैं टीम मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, लेकिन मुझे वो पोकलेन मशीन जो थी, जो बांध से रास्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रदेश हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक संकल्प लिखित भाषण मेरा सर्कुलेट हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। अभी तक तो कुछ नहीं बताया। हाँ, वो तो मैं ये मानता हूं, हमारा देश ये मानता है कि एक ही चेतना हम सब में है, सिया राम में सब जग जानी। हम सब बराबर हैं और इसलिए हम सबके अधिकार भी बराबरी के हैं। हम सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, वो बढ़ के 4.6% हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा
48,800 करोड़ के भी पार निकल गया है। इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सब प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी हैं। हमारा संकल्प है कि उन सब योजनाओं को हम पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने में एक महाअभियान चलाएंगे। कोई गरीब ना छूटे, कोई पात्र हितग्राही ना छूटे, ये हमारा संकल्प है। और को विकसित जो अभियान के साथ आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने हैं। गोबर से बिजली बनाने के लिए भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु MOU किया गया है। गोबर से ऑयल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा चुकी है। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। बड़ी योजना अंतर्गत प्रति गौठान 1 से 1.5 एकड़ तक भूमि चिन्हांकित की गई है और अभी तक 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी है। राज्य के बम्पर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरी होने के बाद शेष धान से बायोएथेनॉल के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 निवेशकों के साथ MOU भी किया गया है। विकास खंडों में फूड पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इसमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को कर दिया गया है। परंपरागत कौशल के वैल्यू एडिशन के लिए हमने सी मार्ट की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्व सहायता समूह के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन रेखा मानते हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108% तक अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था। हमने उससे अधिक 2709 अमृत सरोवर निर्मित किए हैं। गौठानों के निकट मछली पालन के लिए 1859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1318 पूर्ण कर लिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3000 से अधिक हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88,000 से अधिक हितग्राहियों को मिला है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पात्रता अनुसार 10,000 रुपये, श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपये तक राशि, मेधावी शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की राशि, खेल कूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में आम जनता के साथ ठगी करने वाले चिट फंड कंपनियों के खिलाफ हमने ठोस कार्रवाई करते हुए 622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालयों द्वारा लगभग 56 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से 32 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से प्राप्त हुई और 28,000 से अधिक निवेशकों को नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात किसानों के लिए कहना चाहता हूं,
बाकी सब योजनाओं पे काम चल रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिछली सरकार के समय कर्जा माफी के नाम पर कई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, उल्टा ब्याज चढ़ गया। तो वो जो चढ़ा हुआ ब्याज है वो प्रदेश की सरकार जमा करके किसान को उस ब्याज से मुक्त करने का काम करेगी। कृषि के क्षेत्र में बाकी सारी योजनाएं चल रही है, केवल 2 चीजों का उल्लेख करूंगा। एक, कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधि खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। मां, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मां की सुरक्षा, बेटी, मां और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे। हमारे निवेश की दृष्टि से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं जिसके कारण निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। लेकिन हमारी जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जनजातीय समाज के लिए 18 सितंबर को और उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की है सबका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए एक परिवहन की अलग योजना जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद के राशन को पहुंचाने का काम करेंगे, वो हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और शहरी विकास की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ बुनियादी सुविधाएं, गांव को रोड कनेक्टिविटी, गांव को शुद्ध पीने का पानी, गांव की आंतरिक सड़कें, गांव में खेल का मैदान, गांव का सामुदायिक भवन, जो बुनियादी चीजें और पीने का पानी, ये सुनिश्चित करने का काम हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब जहां निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए, आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास में भागीदारी करेगी। और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। सुशासन मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए अनेकों योजनाएं हमने संचालित की है। इसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको मध्य प्रदेश सुनिश्चित करना है तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है। इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई न कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए जरूर करें। चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। मैं एक बात और कह के, क्योंकि मैं देख रहा हूं घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी
जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए, मैंने लिए। एक बार मैं उन संकल्पों को दोहराता हूं। नंबर 1, हमने तय किया है हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, बच्चों को ठीक से शिक्षा, बीमारी में इलाज की व्यवस्था, सबको राशन और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन मैं समाज से भी अपील करता हूं, बिना आपके सहयोग के मध्य प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। और मुझे कहते हो खुशी है, जन भागीदारी लगातार मध्य प्रदेश के विकास में बढ़ती जा रही है। और ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली में नया कन्या महाविद्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। दुर्गम वन अंचलों में पीपीपी मॉडल पर महाविद्यालय खोलने, उत्कृष्ट शासकीय महाविद्यालयों में मुक्त दूरवर्ती शिक्षा केंद्र की स्थापना, स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, बस्तर विश्वविद्यालय में आदिवासी लोक नृत्य एवं संगीत पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की पहल जैसे उपायों से उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अपील है नशा मुक्त समाज बनाने की। नशा नाश की जड़ है। हम जब तक खुद संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम नशाबंदी नहीं कर सकते। इसलिए नशा मुक्त समाज के निर्माण में आप सहयोग दें। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर या शादी की वर्षगांठ के अवसर पर हम पेड़ लगा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने का काम करें। पानी देश की जरूरत है। अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्र दिया है। हमारे यहाँ अमृत सरोवर भी बन रहे हैं और सरोवर धरोहर के अंतर्गत भी हमारा अभियान चल रहा है। पानी बचाने के काम में जनता भी जुटे। एक अपील बिजली बचाने की भी मैं करना चाहता हूं। अगर हम बिजली का अपव्यय रोक दें, अनावश्यक बिजली ना जलाएं, तो 4000 करोड़ रुपए की बिजली हम बचा सकते हैं, ऊर्जा हम बचा सकते हैं। इसलिए बिजली बचाने के काम में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए, मेरे सभी प्रिय बहनों भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव ने, आजादी के महोत्सव ने एक नया रंग हमारे जीवन में भरा है। मैं देख रहा हूं जवान तो भीग ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जो बैठी है, हाथ में तिरंगा है, दिल में देशभक्ति का जज्बा है, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकल रहे हैं, वंदे मातरम का मंत्र गूंज रहा है और दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश के लिए जरूरत पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। लेकिन आज देश के लिए मरने की नहीं, आज देश के लिए जीने की जरूरत है और इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। सितंबर और अक्टूबर में हर योजना के पात्र हितग्राही के लिए लाभ मिल जाए उसका अभियान चलेगा और 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो एक दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह चलेगा। अनेकों प्रकार की गतिविधियां उसमें होगी। आम जनता के जीवन में कैसे आनंद और प्रसन्नता के रंग घुले, इसका हम प्रयास करेंगे। उसकी घोषणा मैं पृथक से करूंगा, लेकिन पूरे धूमधाम के साथ मध्य प्रदेश दिवस को इस बार अनोखे अंदाज में हम मनाएंगे और मध्य प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देने का संकल्प लेंगे। आइए एक बार फिर हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ के दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर मेरे साथ जय घोष कीजिए और ये संकल्प व्यक्त कीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और अपने देश भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर अपने जवानों के लिए तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। राज्य कैंसर संस्थान कोरबा, कांकेर तथा महासमुंद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा समुचित बजट प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर में भी अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हांकित कर दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाने का काम हम काफ़ी तेजी से कर रहे हैं। अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए पात्रता अनुसार टीका लगवाएं। वर्तमान में जो निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा उपलब्ध है उसका पूरा लाभ भी बड़ी संख्या में उठाएं। हमने प्रदेश में सार्वभौम पीडीएस व्यवस्था लागू करने का वादा निभाया है। इस योजना के तहत हितग्राहियों की संख्या 2,60,00,000 हो गई है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज है। आयरन पॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण 10 आकांक्षी जिलों के साथ कबीरधाम व रायगढ़ जिलों में भी मध्याह्न भोजन व पूरक पोषण आहार योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक पीडीएस के अंतर्गत सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश के 51,664 आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 लाख महिलाओं तथा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। योजना अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। नूनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 43,000 से अधिक बेटियों को लाभान्वित किया गया है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के समन्वय से 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और सफलता की मिसाल है। हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल को विगत 3 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिल रहा है। शहरी सुविधाओं में सुधार की दिशा में हमने शहरी क्षेत्र में 5,000 वर्ग फुट भूखंड के आवासों में ट्रस्ट देन वेरीफाई के सिद्धांत पर सीधे हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। नागरिकों को मानचित्र ऑनलाइन कंप्यूटर से जांच उपरांत 1 क्लिक एवं 1 रुपये में आवेदन शुल्क की अदायगी पर पूरे वैज्ञानिक प्रावधानों के साथ जारी किए जा रहे हैं। शहरों के पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। आम जनता को घर पहुंच नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ 14 नगर निगमों में 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिनारी योजनाओं के जरिए हमने झुग्गी वासियों के लिए 1 लाख से अधिक आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब शहरी किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हमने छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने का जो फैसला किया था उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इससे लगभग 3,55,000 छोटे भूखंड के पंजीयन हुए, जिससे उनके परिवार के आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई और अनेक लंबित कार्य संभव होने से परिवारों में खुशियां आई है। हमने जमीनों के गाइडलाइन दरों में 30% की कमी, महिलाओं के पक्ष में रियायत, आवासीय भवनों के पंजीयन में रियायत, पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जैसे अनेक सुधार किए, जिससे कोरोना के बावजूद प्रदेश में स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय बढ़ा और लक्ष्य अधिक राजस्व प्राप्त हुई है। इससे हमारी सरकार के सुधारों के प्रति व्यवहारिक दृष्टि और उसे जन समर्थन मिलने की पुष्टि भी होती है। जनहित के लिए सुधारों के सिलसिले में अनधिकृत विकासों के नियमितीकरण हेतु नया कानून, आवासीय कॉलोनियों के विकास हेतु एकल खिड़की प्रणाली, सीजी आवास, प्रमुख शहरों के जर्जर भवनों के पुनर्विकास हेतु योजना, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष भाड़ा योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल के कर्मचारी, शासकीय अर्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी,
सैनिक, भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी को कुल देय ब्याज की राशि में 10% की छूट का लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में उद्योग, व्यापार तथा कारोबार में वृद्धि को कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति तथा राज्य सरकार की सकारात्मक नीतियों का परिणाम माना जाता है। विगत 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 2230 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है, जिसमें 21,494 करोड़ रुपए तथा पूंजी निवेश हुआ है और लगभग 41,000 लोगों को रोजगार मिला है। खाद्य प्रसंस्करण की 502 इकाइयों में 970 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश हुआ है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास तथा 748 स्टार्टअप इकाइयों के पंजीयन हेतु एस्पायरिंग लीडर का सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त विगत 3.5 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु 177 MOU किए गए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,10,000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। इसमें से 11 इकाइयों में 1,513 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। मुझे विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरीज, जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट जैसे नए क्षेत्र को विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का भी लाभ जल्दी मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। मेरा मानना है शासन प्रशासन की सुविधाएं आम जनता को व्यापक पारदर्शिता के साथ मिले तो यह भी न्याय है। हमने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से ऑनलाइन नागरिक सेवाओं पर जोर दिया है, जिसके कारण प्रदेश में ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 300% से अधिक बढ़ी है और 98 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ मिला है। परिवहन से संबंधित सेवाओं का वास्ता अधिकांश लोगों से होता है। हमने लर्निंग लाइसेंस, यात्री वाहनों के पर्यटन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की है। वाहनों के पंजीयन एवं चालक लाइसेंस QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालय आने जाने से बचत हेतु परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार की संकल्पना को साकार करने हेतु RC बुक तथा लाइसेंस की घर पहुंच सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से की गई है, जिसके तहत अभी तक 11,41,000 से अधिक दस्तावेज आवेदकों के घर में भेजे जा चुके हैं। अधोसंरचना विकास के लिए हमने परिणाम मूलक नजरिया अपनाया है, जिसके कारण सिंचाई क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई रकबा 10,90,000 हेक्टेयर से बढ़कर 13,58,000 हेक्टेयर हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के 56 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने के लिए सितंबर 2023 की समय सीमा तय की गई है और 13,08,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के विशेष जरूरतों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 495 करोड़ की लागत से 735 किलोमीटर सड़कें, NDB लोन के माध्यम से 3,535 करोड़ रुपए की लागत से 869 किलोमीटर सड़कें, आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,637 करोड़ रुपए की लागत से 2,478 किलोमीटर की सड़कें, छत्तीसगढ़ सड़क अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,503 करोड़ रुपए की लागत से 3,169 किलोमीटर की सड़कें तथा जवाहर सेतु योजना के माध्यम से 620 करोड़ रुपए की लागत से 94 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। मैंने कहा था प्रदेश में बिजली का उपभोग बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होगी।
ताकि बिजली हमारे प्रदेश में रोजगार, उद्यमता और जीवन स्तर उन्नयन का माध्यम बने। हमने हाफ बिजली बिल योजना का वादा निभाया, जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके अंतर्गत 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 2,500 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक मांग 4,640 के मुकाबले 5,300 मेगावाट का उच्चतम स्तर छुआ है। कुशल प्रबंधन से विद्वान बिजली घरों में उच्चतम उत्पादन हुआ और पारेषण तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था में भी सफल हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ एक सशक्त विद्युत प्रणाली वाला राज्य बन गया है, जिससे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमने वर्ष 2025 तक की कार्य योजना बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। भाइयों, बहनों और बच्चों, छत्तीसगढ़ की तासीर पर हम सबको गर्व होने के अनेक कारण हैं। एक और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी के वीर सपूतों और सुपुत्रियों के पराक्रम के साथ ही उनकी सत्याग्रह के प्रति अटूट आस्था के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विशाल आदिवासी अंचल भी है, जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि का प्रताप भी हमारी धरती में समाया है। इसलिए हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस्त सरकारी कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया है। अपनी माटी का मान बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन अभियान की शुरुआत तथा श्रम दिवस के दिन बोरेबासी का सम्मान लौटाने की शुरुआत की गई। हरेली, तीजापोरा, भक्त माता कर्मा जयंती, छिरछिरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा आदि को लोक पर्व के रूप में स्थापित कर हमने छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। अब राज्य स्तरीय सम्मानों की सूची में देवदास बंजारे स्मृत पंथी नृत्य पुरस्कार और लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। हमने विरासत में जो नक्सलवाद की समस्या मिली थी, उसके रोकथाम में मिल रही सफलता वास्तव में लोकतांत्रिक आस्थाओं की जीत है। इस जीत में विश्वास, विकास, सुरक्षा की बड़ी भूमिका है। हमने विगत 3.5 वर्षों में सकारात्मक कदम उठाकर पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है। वर्ष 2018 में राज्य में पुलिस बल की संख्या 75,125 थी, जो अब बढ़कर 80,128 हो गई है। बस्तर फाइटर विशेष बल में 2,800 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा रही है, जो सुरक्षा बलों को नई शक्ति प्रदान करेंगे। हमारे प्रशासन और आपदा मोचन बल की कुशलता और सक्षमता का प्रमाण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीरीद में खुले बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचाव और बाढ़ में फंसे 68 लोगों को सुरक्षित बचाने के दौरान भी दिखा है। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि से जन अपेक्षाओं की पूर्ति व विकास कार्यों का सीधा रिश्ता होता है। इसलिए हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। साथ ही विधानसभा सदस्यों का वेतन और वित्तीय अधिकार भी हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि समस्त जनप्रतिनिधि अधिक सक्रियता के साथ जन समस्याओं के निराकरण और प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएं। आपसी विकास, आपसी विश्वास, समन्वय, सद्भाव, एकता और समझदारी के बदौलत हम भावी चुनौतियों का मुकाबला भी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से फिर एक नया सफर शुरू होगा, जो न्याय की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पूरा करेगा। मुझे विश्वास है आपका सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार कर दिए हैं
और अब पदक अलंकरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह के संचालन के लिए श्री आर.पी. साय, पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को आमंत्रित करते हैं। परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री कमलोचन कश्यप हापुड़ से उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज दंतेवाड़ा। श्री सुरेश नड्डा सहायक प्रधानी छठी मानी सशस्त्र बल रायगढ़। श्री रामेश्वर देशमुख शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र कांकेर। श्री जितेंद्र कुमार साहू निरीक्षक थाना प्रस्ताव जिला दंतेवाड़ा। श्री अजय कुमार सिन्हा निरीक्षक थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा। श्री शील आदित्य सिंह निरीक्षक एसीबी जिला रायपुर। श्री जय वीरेश यादव कंपनी कमांडर तेरहवीं वाहिनी सशस्त्र बल बांगो कोरबा। श्री संजय कुर्तान निरीक्षक डीआरजी प्रभारी जिला दंतेवाड़ा। श्री सन्नू भैया सहायक आरक्षक जिला रक्षित केंद्र बीजापुर। श्री निरंजन टीका सहायक आरक्षक रक्षित केंद्र बीजापुर। पुलिस वीरता पदक 2021 श्री संतोष शेमला निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्री जी.सी. दिलीप सहायक उप निरीक्षक एसटीएफ बघेड़ा दुर्ग। श्री ओम प्रकाश सिंह कंपनी कमांडर एसटीएफ बघेड़ा दुर्ग। श्री अजय सोनकर निरीक्षक जिला नारायणपुर। श्री अब्दुल शमीर निरीक्षक जिला सुकमा। श्री रमन हुसैन निरीक्षक जिला कोंडागांव। श्री रमेश्वरी निरीक्षक जिला कोंडागांव। श्री लीलाधर राठौर निरीक्षक जिला बस्तर। पुलिस वीरता पदक 2020 श्री आई के एलएसएला पुलिस जिला नोएडा पिंडरा। श्री रमाकांत तिवारी निरीक्षक जिला कबीरधाम। श्री रुबेंद्र पुजारी प्रधान आरक्षक जिला बीजापुर। श्री दिनेश खांडे प्रधान आरक्षक जिला बीजापुर। श्री अमन हुसैन जी निरीक्षक जिला कोंडागांव।
श्री रमेश्वरी निरीक्षक या कोंडागांव। शहीद श्री विनोद सिंह